is for IGNOU MA Psychology students. MA Psychology students के सेकेंड ईयर में आने वाले बच्चों को इंटर्नशिप सब्जेक्ट भी चूज़ करना होता है। आपको पता होगा कि ये सब्जेक्ट सबसे ज़्यादा क्रेडिट्स वाला यानी कि 8 क्रेडिट्स वाला सब्जेक्ट है। आप चाहे क्लिनिकल, काउंसलिंग या आईओ ऑप्ट करें, लेकिन तीनों में ही इंटर्नशिप करनी होती है। इन तीनों के इंटर्नशिप के प्रोसेस को आज मैं स्टेप बाय स्टेप आपको बताऊंगी, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स का प्रश्न आ रहा है कि वो इंटर्नशिप कैसे करें, कहाँ से करें और क्या प्रोसीजर है। अब प्रश्न आता है कि कितने टाइम ड्यूरेशन की इंटर्नशिप होगी। इग्नू की गाइडलाइंस के हिसाब से 240 आवर्स की हमें रिक्वायरमेंट होती है और 240 आवर्स का आप मान सकते हैं कि 8 आवर्स पर डे या 6 आवर्स पर डे के हिसाब से 1.5 या 2 महीने में आपकी इंटर्नशिप कंप्लीट होगी। आईओ वाले किसी ऑर्गेनाइजेशन या ऑफिस में जाकर के पता कर सकते हैं अपने इंटर्नशिप के बारे में। इस समय मैं क्लिनिकल और काउंसलिंग को फोकस करते हुए ये वीडियो बना रही हूँ। क्लिनिकल और काउंसलिंग दोनों टाइप के स्टूडेंट्स जो हैं प्राइवेट हॉस्पिटल्स, गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स या फिर एनजीओ में अपनी इंटर्नशिप पूरी कर सकते हैं। एनजीओ जैसे कि डी एडिक्शन सेंटर्स भी होते हैं या फिर ऑटिज्म या ऐसे चिल्ड्रन को लेकर के भी कुछ एनजीओस होती हैं, वहाँ पर भी आप कर सकते हैं। ऑर्गेनाइजेशन सिलेक्शन के बाद आपको ज़रूरत पड़ेगी हैंडबुक ऑन इंटर्नशिप, जो एमए सेकेंड ईयर में प्रोवाइड की जाती है। इसमें दिए गए अपेंडिक्स 2 को आपको ले जाना है और अपने स्टडी सेंटर पे जो एकेडमिक काउंसलर है उनसे साइन करवाना है। अगर वो कहती हैं कि ये ऑर्गेनाइजेशन जो आपने सेलेक्ट किया ये उनके है, तो वो साइन करके देंगी और फिर आप अपने ऑर्गेनाइजेशन जो भी आपने सेलेक्ट किया है, चाहे हॉस्पिटल हो चाहे एनजीओ हो, वहाँ पर अपनी इंटर्नशिप कंटिन्यू कर सकते हैं। जब आप ऑर्गेनाइजेशन में जाना शुरू करेंगे, चाहे हॉस्पिटल हो चाहे एनजीओ, तो आप एक डायरी या नोटबुक लेकर के जाइएगा जिसमें आप डेली रिकॉर्डिंग्स लिखिएगा, क्योंकि इस इंटर्नशिप के आपको 10 केस स्टडीज बनानी होगी। तो प्रैक्टिकली आपने क्या सीखा, रोज कितने क्लाइंट्स आ रहे थे या पेशेंट्स आ रहे थे, उनकी केस स्टडी बनानी होगी। मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि इंटर्नशिप ज्वाइन करने से पहले आप हैंडबुक और इंटर्नशिप जरूर पढ़ के जाइएगा, क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि केस स्टडी कैसे ली जाती है, उसमें क्या इन्फॉर्मेशन हमें लेनी होगी पेशेंट्स या क्लाइंट से। जैसे कि मैं आपको एक हिंट दे दे रही हूँ कि हमें कोई भी क्लाइंट या पेशेंट से नेम, एज, जेंडर, ये एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, मैरिटल स्टेटस, कुछ जानकारियाँ चाहिए होती है। ये सारी चीज़ें लिखनी होगी। फिर आप कौन सा केस पकड़ते हैं उसके हिसाब से आप मेंटल स्टेटस एग्जामिनेशन लेंगे और वहाँ पर आपको एजेंसी सुपरवाइजर प्रोवाइड किए जाएंगे, चाहे एनजीओ हो चाहे हॉस्पिटल, जो आपको हमेशा सुपरवाइज करेंगे। ये 10 केस स्टडी की एक इंटर्नशिप रिपोर्ट बनेगी जिसके मार्क्स होंगे 100। 30 मार्क्स आपको एकेडमिक काउंसलर देगा और 30 मार्क्स आपको हॉस्पिटल में या एनजीओ में जो भी आपका सुपरवाइजर होगा वो देगा। बाकी बचे 40 मार्क्स जो आपके वाइवा के लिए रखे जाएंगे। इंटर्नशिप रिपोर्ट बनाने में आपको अगर किसी भी तरीके की प्रॉब्लम आ रही है और आप चाहते हैं कि मैं इसका डिटेल में वीडियो बनाऊं और आपकी हेल्प करूं, तो प्लीज़ कमेंट में लिख दीजिएगा। इग्नू के स्टूडेंट्स क्योंकि कोई रेगुलर कॉलेज में नहीं पढ़ते हैं, इसलिए उन्हें इन्फॉर्मेशन नहीं प्रोवाइड हो पाती है टाइमली, और इसी लैक ऑफ अवेयरनेस की वजह से उनका पूरा साल चला जाता है पर वो इंटर्नशिप नहीं कर पाते हैं। अगर मेरा वीडियो आपको ज़रा सा भी हेल्पफुल लगा हो तो इसे लाइक करिएगा और दूसरों से शेयर करिएगा, बिकॉज द मोर यू गिव द मोर यू गेट। बी पॉजिटिव और आपकी इंटर्नशिप के लिए ऑल द बेस्ट। अगर आप चाहते हैं कि मैं प्रैक्टिकल के भी वीडियोस बनाऊं, क्योंकि कई बार कई स्टूडेंट्स प्रैक्टिकल क्लासेस नहीं अटेंड कर पाते हैं, उनको क्लैरिटी नहीं मिलती है, तो मैं MAPC के प्रैक्टिकल्स का वीडियो बनाऊंगी। इफ़ यू वांट देन कमेंट येस।